हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सिमी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम करने वाले हैं 19 जुलाई की करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ड्रोन की मदद से दुर्गम स्थानों पर कितने हेक्टेयर में बीज छिड़के जाएंगे? 550 हेक्टेयर में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी हाल में ही हरियाणा के द्वारा एक नई योजना चलाई गई है कि जो दुर्गम इलाके हैं जहां पर वैसे नहीं पहुंचा जा सकता, वहां पर एक ड्रोन के माध्यम से ड्रोन से छिड़काव किया जाएगा और अलग अलग प्रजातियों के जो बीज हैं वो छिड़के जाएंगे ताकि बारिश आने पर वो ग्रो हो सकें। तो ये एक नई पहल शुरू की गई है और यमुनानगर के सडोरा ब्लॉक के गांव टिब्बी में ड्रोन से छिड़काव किया जाएगा और पहाड़ी इलाकों में विभिन्न प्रजातियों के बीजों का छिड़काव कर वन मंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। और ये हरियाली बढ़ाने के लिए एक नया तरीका अपनाया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार कितने पुलिस व जेल कर्मियों को बिना टिकट के रोडवेज बसों में सफ़र करने का तोहफा देगी? हाल ही में हरियाणा सरकार ने एक घोषणा की है कि 70,000 पुलिसकर्मी व जेल कर्मी जो है बिना टिकट के रोडवेज बसों में सफ़र कर सकते हैं। अगर उनको किसी भी ऑफिशियल काम के लिए या फिर कोई ड्यूटी जाने के दौरान कहीं जाना पड़ता है दूसरे स्टेट में, तो वो जा सकते हैं। ये दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ के बाहर बिना टिकट के यात्रा कर सकेंगे, लेकिन उसके लिए इनको पहचान पत्र दिखाना ज़रूरी होगा। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक राहत दी गई है कि जब भी इनको बाहर जाना पड़ेगा तो ये बिना टिकट के यात्रा कर सकते हैं। इसके साथ ही आज का थर्ड क्वेश्चन है, हरियाणा सचिवालय को सैनिटाइज करने का काम कितने दिनों तक किया जाएगा? दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण जो है सारे काम अटके हुए हैं, लेकिन हरियाणा सचिवालय का कोई भी काम रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा। 1 साल तक डेली जो है इसको सैनिटाइज किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो है ये काम दिया गया है। जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मी हैं वो इस काम को करेंगे और 8 फ्लोर जो है हर रोज़ साफ़ किए जाएंगे। इसके साथ ही सरकारी विभाग के जितने भी मुख्यालय हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, तमाम प्रशासनिक सचिव और सीनियर IAS जितने भी अधिकारी हैं, ऑफिसर हैं, उनके कार्यालय भी यहीं पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से कोई काम भी रोका भी नहीं जा सकता। इसी वजह से ये डिसाइड किया गया है कि 1 साल तक हर रोज़ सचिवालय को सैनिटाइज किया जाएगा। सिर्फ रविवार को छोड़कर ये काम होगा और ये काम 30 अगस्त 2021 तक लगातार चलता रहेगा। ठीक है। इसके साथ ही आज का फोर्थ क्वेश्चन है, जैविक खेती से तालाब की सफाई करने वाला गांव मॉडल कौन सा बनेगा? यानी कि कौन सा गांव है जो तालाब की सफाई हो रही है और वो मॉडल बनने जा रहा है। सोनीपत का जो जुआ गांव है उसमें ये काम किया जा रहा है। इसके बाद 14,000 तालाबों की सफाई का टारगेट लिया गया है और 24 एकड़ से अधिक क्षेत्र के तालाबों में इस तरह के प्रोजेक्ट का कार्य करना माना गया है। ठीक है, तो 24 एकड़ से भी अधिक क्षेत्र के जो तालाब हैं उनमें ये प्रोजेक्ट किया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट को करने के लिए जो दिल्ली IIT के छात्र हैं वो इस पर काम करेंगे। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, वो विद्यार्थी खट्टर जी को अपना मतलब जो भी काम है करने का तरीका या कुछ भी उनसे डिटेल्स बात हो चुकी हैं और अब ये विद्यार्थी जो है इस काम पर लग जाएंगे। ठीक है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, बागवानी विभाग ने अब की बार मैंगो मेला कहाँ शुरू किया है? लाडवा में। ये कुरुक्षेत्र में एक लाडवा गांव है, वहाँ से अब की बार जो है मैंगो मेला शुरू किया गया है। और जो मेरा पानी मेरी विरासत है उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए इसका आयोजन किया गया है, क्योंकि जो धान की फसल है उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी लगता था। तो अब की बार सरकार की तरफ से बोला गया है कि धान की रुपाई कम करके उसके साथ ही जो सब्जियां हैं, फल हैं, बागवानी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। इससे आय के साधन भी बढ़ेंगे और जो हमारा भारत है, हरियाणा है, वो आत्मनिर्भर भी बनेगा। जिसकी वजह से अभी जो है 18 जुलाई से ये आरंभ हो चुका है और 10 बजे से 1 बजे तक YouTube, फेसबुक, ट्विटर पर लाइव इसका प्रसारण किया जाएगा। मेरा पानी मेरी विरासत के फसल के विविधीकरण योजना के तहत, यानी कि अलग अलग प्रकार की योजना के तहत इस बागवानी को बढ़ावा मिलने वाला है।
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर लें। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए 6 क्वेश्चन शुरू करते हैं। धान की रोपाई करने से इस बार कितना पानी बचेगा? अभी मैंने बताया कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत जो है इस बार पानी की कमी को पूरा करने के लिए धान की रोपाई कम करने के लिए कहा है। इसके साथ ही बागवानी को ज़्यादा बढ़ावा देने की बात कही है। तो इस बार किसान इसका प्रयास भी कर रहे हैं। 954 बिलियन लीटर पानी जो है बचा लिया जाएगा इस बार। तो इसके धान की बजाय बाजरा, ज्वार और जो मक्का है उसकी खेती करेंगे किसान, और फल और सब्जियों की भी खेती करेंगे। और इसलिए 2.91 लाख एकड़ में धान की जो बुआई है वो की जाएगी। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रशिक्षण संस्थानों में बागवानी के साथ और कौन सा नया कोर्स शुरू होगा? हाल ही में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं खट्टर जी, उन्होंने ये घोषणा की है। हरियाणा के प्रशिक्षण स्थानों में जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि बागवानी के साथ बागवानी की शिक्षा तो प्रशिक्षण तो दिया ही जाए, उसके साथ एक कोर्स और प्रशिक्षण संस्थानों में शुरू किया जाए, जिससे कि बच्चों को विदेशों में रोज़गार मिलेगा। और वो जो कोर्स है वो आईलेट्स में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेंगे, और जिससे जो विदेश में रोज़गार पाने के लिए उनकी राह जो आसान हो जाएगी। तो ये बोला गया है कृषि मंत्री के द्वारा। इसके साथ ही आज का 8 क्वेश्चन है, हाल ही में किस नगर निगम ने शमशान घाट में ही मृत्यु प्रमाण पत्र को ऑनलाइन करने के लिए टैबलेट देने का निर्णय लिया है? सोनीपत में ये निर्णय लिया गया है। सोनीपत के नगर निगम के द्वारा शमशान घाट में ही ऑनलाइन उसी टाइम जो है मृत्यु प्रमाण पत्र को कर दिया जाएगा जारी, और जिस दिन भी व्यक्ति की मृत्यु होगी उसी दिन उसकी रिपोर्ट जो है शमशान घाट से ही नगर निगम में पहुंचा दी जाएगी, और जिससे उसको अगर कोई भी सरकारी लाभ या पेंशन मिल रही होगी तो वो बंद हो जाएगी, और जो जिनके परिवार में इस टाइप की डेथ होती है तो उनको मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए इधर उधर भटकना भी नहीं पड़ेगा। तो ये सारा काम ऑनलाइन डिजिटल होता जा रहा है। इसके साथ ही 9th क्वेश्चन है, पहली LPG चलित मशीन सौदा के लिए हरियाणा के किस जिले में बनाई गई है? ये बनाई गई है करनाल में। निगम की ओर से इस पर 67 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। ये LPG जैसे अभी हाल ही में कोरोना वायरस के कारण जो डेथ हो रही हैं उसमें ये एक LPG से चलने वाली मशीन बनाई गई है, जिसके अनुसार मतलब अंतिम संस्कार किया जाएगा। और कोरोना काल में सौदा के लिए LPG चलित मशीन बनाने में समय की बचत तो होगी ही, इसके साथ ही प्रदूषण भी कम होगा। तो ये एक अलग से मशीन बनाई है LPG और सौदा के लिए, अंतिम संस्कार के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में मोहल्ला पाठशाला शुरू की गई है? ये की गई है नूंह में। जैसा कि आप सभी को पता है कोरोना के कारण काफ़ी काम जो है ठप हो चुके हैं, और स्कूल तो बहुत ही, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं सब कुछ बंद है। इसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों की जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से चलती रहे, कोई बाधा ना आए, इसी को ध्यान में रखते हुए जो स्वयं समाज सेवी संस्था है उन्होंने मोहल्ला पाठशाला की शुरुआत की है। और जो नूंह के जिला शिक्षा अधिकारी हैं अनूप सिंह जाखड़, उन्होंने ये बताया है कि गांव के जो पढ़े लिखे युवक हैं, युवतियां हैं, वो इसमें शिक्षा देंगे बच्चों को, ताकि पढ़ाई बिल्कुल भी बाधित ना हो और काम अच्छे से चलता रहे बच्चों का। हालांकि जो काम है वो पढ़ाई जो है उनकी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन समस्या ये है कि स्मार्टफोन जो है नहीं है उस एरियाज़ में, इसके कारण असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। और यही कारण है कि जो स्वयं समाज सेवी संस्था है उन्होंने ये पहल की है और वहाँ पर मोहल्ला पाठशाला की शुरुआत की गई है। और कुछ जो गांव में पढ़े लिखे युवक हैं, युवतियां हैं, उनको भी इस बहाने रोज़गार मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के 10 क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद दोस्तों।